अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। अब इसमें प्रोडक्ट रूल को कैसे उसने डिफाइन किया हुआ है। वो कहता है कि एफ और जी जो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। कि मतलब उन दोनों को आप जो है ना उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मतलब उनका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स जब ऑपरेट होगा तो फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे, सेकंड फंक्शन जी का लेंगे, तो जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन जी एक्स एज इट इज आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे उसने यही बात बताई हुई है, दी फर्स्ट फंक्शन टाइम्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, जी प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद प्लस दी सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, जी एक्स, टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई दी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो है आप इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं, एफ डॉट जी, और इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, एफ फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, प्लस जी फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। और अगर हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट जी, एफ फंक्शन एज इट इज, जी प्राइम का मतलब होगा जी का डेरिवेटिव, प्लस जी एज इट इज डॉट एफ प्राइम मतलब एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब कुछ टीचर जो है ना आपको यू डॉट वी की शक्ल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी जो है ना रूल को, कि एफ और जी की जगह अगर यू डॉट वी कंसिडर किया जाए तो फर्स्ट फंक्शन यू है तो यू एज इट इज आ जाएगा, वी का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस फिर वी फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जैसे आपने ये लिखा है इसी तरह ये भी लिख सकते हैं, एफ की जगह क्या आ जाएगा यू, और वी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी जी की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एफ की जगह क्या आ जाएगा यू, और जी का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस जी एज इट इज है तो वी एज इट इज आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव है तो यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। आप इसको अपने तरीके से भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव लिखें। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको बोला जाता है रूल को क्वोशंट रूल, जिसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। शर्त क्या है कि एफ और जी दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और जी जो फंक्शन है वो नॉन जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी। देन एफ ओवर जी, अगर दोनों फंक्शन डिवाइड हो जाए तो ऑपरेटर जी बाई डी एक्स जब ऑपरेट होगा तो फार्मूला फिर क्या बनेगा, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसी से लिखना स्टार्ट करना है। ये डिनोमिनेटर में जी है, न्यूमिनेटर में क्या एफ फंक्शन है, तो जी का स्क्वायर जो है ना वो आप डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर में जी से स्टार्ट करेंगे, जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव माइनस, अगर डिवीजन क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल में जो है ना आपने सेंटर में क्या याद रखना, माइनस लगाना। प्रोडक्ट रूल में सेंटर में क्या होता है, प्लस होता है। फिर क्या आ जाएगा, एफ फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव लिख लेंगे। मैंने क्या बात समझाई है कि जी से लिखना स्टार्ट करें, जो डिनोमिनेटर में होगा उसी से लिखना स्टार्ट करें, जी का स्क्वायर डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर में जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज, जी का डेरिवेटिव आ जाए। अब इसी को जो है ना एक्सप्लेन उसने कर दिया है, क्या कहता है कि दी डिनोमिनेटर टाइम्स, अब यहाँ पे ये है ना डिनोमिनेटर, यानी जी को डिनोमिनेटर बोलेगा, एफ क्या बोलेगा, न्यूमिनेटर। वो कहता है कि डिनोमिनेटर टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स,
फिर उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है, माइनस, माइनस ये वाला है। दी न्यूमिनेटर का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जी प्राइम की बात कर रहे हैं, ऑल डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर, कि इस पूरी वैल्यू को आपने डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर ले लेना, जी भी जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे। तो अब इसी को थोड़ा सा और इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ओवर जी, जी एज इट इज, मतलब जी का सबसे पहले स्क्वायर डिवाइड करना है, फिर न्यूमिनेटर में आ जाना है, जी एज इट इज, डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, इधर प्राइम की शक्ल में लिखा हुआ ना, मैंने डी बाई डी एक्स की शक्ल में लिख दी है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, डी बाई डी एक्स जी एक्स आ जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, यानी ये जो फार्मूला है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एक्स क्या कर दें, सबसे रिमूव कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा ये वाला, फिर एफ प्राइम आ जाएगा माइनस एफ एज इट इज जी प्राइम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर लिख लेंगे। और इसी फार्मूले को जो है ना, अगर आप u और v के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, v है, v का स्क्वायर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर में v से लिखना स्टार्ट करेंगे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा। और इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर डिवाइड करें, v एज इट इज u प्राइम आ जाएगा माइनस, प्राइम का मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बात ध्यान रखनी, सेंटर में माइनस लिखेंगे, u एज इट इज v प्राइम आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन को जो है ना आप दो मेथड से हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है ना, आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में काम किया होगा उसके मुताबिक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर x को मैं ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूं तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स जो है ना बोथ साइड आपने लगा देना, इधर भी d बाई डी एक्स लिखना है और यहाँ पे भी d बाई डी एक्स लिखना है। तो ये वैल्यू फिर नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x की पावर क्या है, -1 है, तो पावर को पहले लिखेंगे और x की पावर -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो उसको डिवीजन में शिफ्ट करेंगे, तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है ना आप सेकंड मेथड जो है वो क्या है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये 1 जो है वो आपके पास f फंक्शन बन जाएगा और x जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, g फंक्शन बन जाएगा। तो डिवीजन रूल के मुताबिक जो है ना इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, x का मतलब क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है ना मैंने ये चीज़ सारी लिखी है। अब इस फार्मूले में जी स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, मीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर न्यूमिनेटर में आ जाएंगे, जी एज इट इज है तो x की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, फिर f प्राइम का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ 1, तो d बाई डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा, माइनस फिर f एज इट इज आ जाएगा, तो 1 को एज इट इज लिख लेंगे, फिर है g प्राइम, तो g प्राइम की जगह क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। g का मतलब यहाँ पे क्या है, x है, तो वो x यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए x एज इट इज आ जाएगा, 1 में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0।
1 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा 1, तो सेंटर वाला माइनस है तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 माइनस 1 वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर, तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर फर्स्ट मेथड वाले आंसर से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आपके पास अपनी ओपन चॉइस, आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें, सेकंड मेथड से सॉल्व करें। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ना कि आप इसको क्वेश्चन रूल के मुताबिक सॉल्व करें, फिर आपने सिर्फ सेकंड मेथड करना होगा। लेकिन अगर पेपर में आता है फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट मेथड थोड़ा इजी है, ये जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -7 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको भी दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि ये जो y की वैल्यू है ये एज इट इज लिखेंगे आप, फिर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्र को पिक करेंगे, एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ पावर 4 बन जाएगा। फिर 4x के साथ करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2x स्क्र हो जाएगा। फिर -7 को पिक करेंगे, एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7x स्क्र आ जाएगा। फिर प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x का बन जाएगा। फिर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब एक्स रेज़ पावर 4 एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, प्लस 4x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, एक ही वैल्यू है ना। और स्केयर वाली भी वैल्यू जो है ना, यहाँ पे दो है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये साथ वैल्यू लिखी है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5x स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम फिर क्या करेंगे, -28x को एज इट इज लिखेंगे, -14 को भी एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है, तो x के हिसाब से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d/dx मतलब ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, d/dx, राइट साइड पे ये ऑपरेटर जो है हर टर्म के ऊपर ऑपरेट होगा, x रेज़ पावर 4 के ऊपर अलग से ऑपरेट होगा। ये ऑपरेटर जो है कांस्टेंट को बोलेगा मैंने ऑपरेट होना है वेरिएबल के ऊपर, ये कांस्टेंट जो है पहले आ जाएगा, ऑपरेटर जो है वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा, मतलब एक्स क्यूब के साथ लिखा जाएगा। फिर इसी तरह -5 को पहले लिखेंगे कांस्टेंट, ऑपरेटर जो है एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट हो जाएगा, d/dx जो है एक्स स्क्वायर के साथ। इसी तरह -28 एज इट इज आ जाएगा और ऑपरेटर मतलब d/dx जो है एक्स के साथ ऑपरेट होगा, ये आ जाएगी वैल्यू। और इसी तरह d/dx जो है 14 के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x रेज़ पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर को पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 एज इट इज लिखेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3 को पहले लिखेंगे और 3 की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे पावर। इसी तरह -5 एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, पावर को पहले और पावर एक कम कर देंगे। -28 एज इट इज, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, -5 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10x आ जाएगा, और इसी तरह -28 को 1 के साथ करेंगे -28 आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड में भी सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y आ जाएगा, और इसी तरह d/dx ऑफ ये सारी वैल्यू लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको आप कंसिडर कर लें, f कंसिडर कर लें, और इस पूरी वैल्यू को जो है आप क्या कंसिडर कर लें, g कंसिडर कर लें। तो फार्मूला आपके पास ये वाला होता है कि d/dx f डॉट g के दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, g का डेरिवेटिव सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर g एज इट इज,
एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम काम जो है ना यहाँ पे मैंने यही किया, एफ फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, जी वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है यहाँ पे। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका लिखना है, जी का, तो जी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर जी वैल्यू एज इट इज लिख देनी है सारी। डी बाई डी एक्स मतलब ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट होगा, एफ के ऊपर, एफ की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र माइनस 7, वो वैल्यू लिख दी है। अब आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्र माइनस 7 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो ऑपरेटर जो है एक्स स्क्र के ऊपर ऑपरेट होगा ना, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अब अगर तो आपने फोर्थ एक्सरसाइज की है जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपने डिटेल में जो है ना पावर लॉ सीखा होगा, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बन जाएगा, 4 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो 1 लिख देंगे साथ ब्रैकेट के अंदर, और 2 तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x मौजूद नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेंटर में ये जो प्लस है एज इट इज आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, और इसी तरह एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्र को पिक करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्र को नेक्स्ट वैल्यू के साथ 4 के साथ करेंगे तो प्लस 4x बन जाएगा। -7 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -14x बन जाएगा। -7 को 4 के साथ करेंगे तो -28 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें 2x जो है इन तीनों नंबर के साथ, इन तीनों वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टर्म्स आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें एक्स क्यूब की एक टर्म ये है और एक ये वाली टर्म है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस 4x क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्र वाली एक टर्म ये वाली है और एक ये वाली टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 12x स्क्र हो जाएगा। और x वाली टर्म एक तो ये लिखी हुई है और एक ये वाली लिखी हुई है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10x बन जाएगा। -28 एक कांस्टेंट टर्म एक ही है, वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड मेथड है। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट मेथड में भी आपका आंसर वही आया है और जो आपका आंसर है सेकंड मेथड में आ रहा है, तो आपके पास ओपन चॉइस होगी। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप जो है प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करें तो फिर आपने सेकंड मेथड करना, अदरवाइज आप जो मेथड बेहतर लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखें ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है सिंपल, हम पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y is equal to 7x plus 1 into x raised to power 4 minus x cube minus 9x। अब 7x को पिक करेंगे, इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास टोटल। फिर 1 को पिक करेंगे, इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब x की पावर 5 वाली एक ही टर्म है, इसको एज इट इज लिख देंगे। x की पावर 4 वाली टर्म एक ये है और एक ये वाली टर्म, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6x रेज़ पावर 4 वैल्यू आ जाएगी। x क्यूब वाली टर्म एक ही है, ये वाली तरतीब से लिखनी है, ये लिख देनी। स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, वो लिख देनी है यहाँ पे, और लास्ट पे x वाली टर्म मतलब -9x एज इट इज आ जाएगी ये वाली। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे मैंने हर टर्म के साथ डायरेक्ट कर दिया। 7 को पहले लिख लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ पावर 5, -6 को पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ पावर 4, और माइनस एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब आ जाएगी, ये वाली टर्म बन जाएगी। फिर -63 को एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। फिर -9 एज इट इज आ जाएगी, डी बाई डी एक्स को एक्स पे ऑपरेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे 7 एज इट इज, एक्स रेज़ पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x रेज़ पावर 4, -6 को एज इट इज लिखेंगे, एक्स रेज़ पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 4x क्यूब बन जाएगा, और एक्स रेज़
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। -63 को एज इट इज लिखेंगे और x² का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5 के साथ 35x⁴, -6 को 4 के साथ -24x³ और इसी तरह -3x² एज इट इज वैल्यू आ जाएगी और -63 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -126x वैल्यू आ जाएगी और -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर -9 बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में जब आप ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ d/dx, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, f फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या है, g है। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, d/dx f डॉट g, f वैल्यू एज इट इज लिखनी है, g का डेरिवेटिव प्लस g वैल्यू एज इट इज f का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें f वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, g का, तो g का लिख दिया, सेंटर में प्लस आ जाएगी वैल्यू, ये g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, f का आ जाएगा। f का मतलब है 7x + 1 की वैल्यू। अब फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, अब x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ पावर लॉ के मुताबिक 4 को पहले लिखेंगे, x की पावर 3 कर देंगे और माइनस एज इट इज x³ का डेरिवेटिव 3 को पहले लिखेंगे और क्यूब की जगह 2 कर देंगे, पावर 1 कम कर देंगे और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 9 आंसर आ जाएगा, मतलब -9 वैल्यू बन जाएगी। सेंटर वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा, ये सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ये वाली सारी, और इसी तरह x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 7 × 1 प्लस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7x को पिक करेंगे, इन 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7x को जब फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे तो प्लस 28x⁴, फिर 7x को -3x² के साथ करेंगे तो -21x³, फिर 7x को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -63x, और इसी तरह 1 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। फिर ये प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे 7 को तो 7 आंसर आ, तो 7 इन तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर प्लस यहाँ पे लिखा होगा ना तो साइन चेंज नहीं करना, फिर तो ये वैल्यू बन जाएगी 7x⁴ -7x³ और -63x वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें x⁴ वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म लिखी हुई है और एक ये वाली टर्म लिखी हुई है, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 35x⁴ वैल्यू आ जाएगी और x³ वाली 2 टर्म्स है, एक ये पूरी टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, तो इन दोनों को x³ वाली 3 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है, फिर एक ये वाली टर्म है, फिर एक ये वाली टर्म। अब आप यहाँ पे देखें +4 -7 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 -21 -24x³ हो जाएगी और स्केयर वाली टर्म एक ही है वो एज इट इज लिख देंगे और x वाली टर्म जो है -63x -63x, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो -126x वैल्यू आ जाएगी और कांस्टेंट टर्म 9 एज इट इज आ जाएगी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट मेथड में भी देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास फर्स्ट मेथड में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आंसर आपके पास यही बन रहा था और सेकंड मेथड में भी आंसर आपका सेम बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, इसमें वो क्या कहता है कि
y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये f के बराबर है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, g के बराबर। तो अब यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं, d बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई g। तो फार्मूले के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि जी स्क्वायर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर न्यूमिनेटर में जी से लिखना स्टार्ट करें, जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव, डिवीजन हो तो सेंटर में माइनस आएगा, फिर एफ एज इट इज, जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, सेम काम किया है, यहाँ पे फार्मूला मैंने ओपन कर लिया, जी का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू लिखी है, जी, तो जी की वैल्यू लिख देंगे। फिर एफ प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो डी बाई डी एक्स इंटू एफ की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर में माइनस आ जाएगा। फिर एफ वैल्यू एज इट इज लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, तो एफ की वैल्यू लिख देंगे। फिर जी का डेरिवेटिव है तो डी बाई डी एक्स, जी की वैल्यू लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे देखें 3x लिखा होगा ना, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, वो लिख देंगे, और 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेंटर वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, वो लिख देंगे, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 3 बन जाएगा, तो ये 3 लिख दिया यहाँ। सेंटर में ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट भी ये वाली एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और 2x प्लस 0 आंसर क्या बनेगा, 2x को लिख देंगे यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट जो है ना वो सॉल्व करनी है। 3 को जो है एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 के साथ भी करेंगे, और इसी तरह 2x को 3x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटर में माइनस है तो फिर इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली 2 टर्म्स है ना, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, नेक्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे जो है, क्योंकि इधर वैल्यू -6x लिखी हुई है ना, 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिख देना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी आपने सिंपल डिवीजन रूल लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे। अब ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है इसको क्या नाम देंगे, हम एफ का नाम देंगे, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको क्या नाम देंगे, हम जी का नाम देंगे। तो फार्मूला जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि डी बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई जी। सबसे पहले जी से स्टार्ट करना है, जी स्क्वायर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और ऊपर जी एज इट इज, एफ का डेरिवेटिव, डिवीजन है तो माइनस एफ एज इट इज, जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसी फार्मूले के मुताबिक जो है हम लिखेंगे, जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू जो भी दी हुई है उसका स्क्वायर जो है आपने डिवाइड कर देना है, फिर जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा, एफ का, तो एफ की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2, माइनस एफ वैल्यू एज इट इज, एक्स माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका आएगा, जी का, तो जी की वैल्यू क्या है, एक्स रेज़ पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1,
अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको लगाना आना चाहिए। आगे जो है अगर आपने 2.4 अच्छे तरीके से की हुई है ना तो इंतहाई आसान हो जाएगा। डेरिवेटिव लेने हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें डी बाई डी एक्स इन दोनों के ऊपर ऑपरेट होना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी एक्स माइनस 2। फिर डेरिवेटिव ने मतलब डी बाई डी एक्स ने ऑपरेट होना है इन 3 टर्म्स के ऊपर। तो एक्स के रेज्ड पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर लॉ लगेगा ना, पावर को पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे, तो 4x क्यूब हो जाएगा। और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट आपने एज इट इज लिख देनी है सारी। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 0 तो आंसर 1 बन जाएगा। फिर माइनस एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे, और 4x क्यूब प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 को इस तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टर्म रहेंगी। सेंटर में माइनस है तो वो माइनस लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, x को पिक करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, या आप इसको पिक कर लें, 4x क्यूब को पिक करें, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो टर्म्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह 1 को पिक करेंगे x के साथ और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि सेंटर में माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये इन चारों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखें x रेज़्ड पावर 4 प्लस x प्लस 1 माइनस 4x रेज़्ड पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस x प्लस 2। x प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज। रिमेनिंग आप देखें x रेज़्ड पावर 4 दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x रेज़्ड पावर 4 वैल्यू बन जाएगी, और क्यूब वाली भी एक ही टर्म लिखी हुई है, और कांस्टेंट वैल्यूज जो है हमारे पास एक 1 है और एक 2 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो प्लस 3 बन जाएगा, और डिवीजन में जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज चलती जाएगी। तो फाइनल आंसर ये वाला बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम डिवीजन रूल लगाना है आपने। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे जो भी दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स जो है वो क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, ये जो न्यूमिनेटर में ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या नाम देंगे, हम f का नाम देंगे, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, g का नाम देंगे। तो फार्मूले के मुताबिक जो है फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, d बाई डी एक्स f डिवाइडेड बाई g। तो अब आप यहाँ पे देखें g स्क्वायर एज इट इज, g का स्क्वायर सबसे पहले डिवाइड करेंगे आप, फिर g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और f का डेरिवेटिव डिवीजन है तो माइनस आ जाएगा, f एज इट इज g का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस रूल के मुताबिक जो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट g स्क्वायर डिवाइड करेंगे सबसे पहले ये, फिर g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किसका आएगा, f वैल्यू का, माइनस सेंटर में आ जाएगा, फिर f वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ g, मतलब g की वैल्यू 3x माइनस 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट आप देखें 3x माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे, 3 भी एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, और डेरिवेटिव ने ऑपरेट होना है, मतलब d बाई डी एक्स ने ऑपरेट होना है 3x और माइनस 1 पे। 3 तो कांस्टेंट है, x पे जब ऑपरेट होगा तो आंसर 1 देगा, 3 इंटू 1 लिखेंगे, माइनस 1 पे जब ऑपरेट होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 को लिखेंगे और यहाँ पे 3 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और इसी तरह सेंटर में माइनस आ जाएगी वैल्यू और ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे हम। और 3 इंटू 1 आंसर क्या बन जाएगा, 3 माइनस 0 है तो 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, 6x को जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18x² माइनस 6x। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और यहाँ पे माइनस भी है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी -9x² माइनस 15 डिवाइडेड, जो डिवीजन में वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी यहाँ। और स्केयर वाली टर्म दो है ना, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो 9x² बन जाएगा -6x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 होल स्केयर बन जाएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। अब 7 को आप जो है ना दो मेथड से हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप सिंप्लीफिकेशन कर लें सबसे पहले, क्योंकि दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं ना, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब आप यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में अंदर क्या लिखा हुआ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के। सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3x³ प्लस 27। तो जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे काम करेंगे आप। यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म को फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद 27 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ भी, और 27 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हम यहाँ पे देखें, हम सिंपल क्या काम करेंगे कि x वैल्यू जो है ना एक कैंसिल हो जाएगी, पावर में 2 रह जाएगा, और इसी तरह x² वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पावर में 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x² प्लस 3x प्लस 27, और डिवीजन में x लिखा हुआ है। अगर मैं न्यूमिनेटर में x को शिफ्ट करता हूँ तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और इसी तरह 27 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 27, और x² डिनोमिनेटर में जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे x रेज़्ड टू पावर -2 हो जाएगी, सिंपल। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे, तो d बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3 को पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स x² प्लस 3 को पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 27 d बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड टू पावर -1 लिख देंगे, प्लस फिर ये 27 लिखेंगे, d बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड टू पावर -2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें, डी ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स लिख देंगे, इक्वल लिखेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3 को एज इट इज लिखेंगे, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 27 को एज इट इज लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें x की पावर है -1, तो यहाँ पे पावर लॉ आपने अप्लाई कर लेना है, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे पावर लॉ आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि d बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड टू पावर n क्या होता है कि n x रेज़्ड टू पावर n -1। तो यहाँ पे देखें, अगर x की पावर -1 है, n की जगह -1 हो जाएगा, तो इधर भी n की जगह -1, x की पावर -1 हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे एज इट इज, प्लस 27 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह x की पावर -2 होगी ना, तो अब n की जगह यहाँ पे -2 यहाँ पे भी रखें, यहाँ पे -2 रखें, और इधर भी n की जगह -2 कर लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी।
अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, सिंपल, वो ये करना है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो 6x वैल्यू बन जाएगी, 3 क्रॉस 1 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें ये इधर प्लस है तो अंदर क्या है, माइनस है, मतलब 20 प्लस 27 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 बन जाएगा। और साथ x की पावर क्या है, -1 तो -2 हो जाएगी। तो साथ क्या लिखेंगे, x रेज़ पावर -2। सेम काम आगे देखें, +27 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 वैल्यू बनेगी। और साथ x की पावर -2 -1 क्या वैल्यू बन जाएगी, x रेज़ पावर -3। अब ये जो पावर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इनको हम डिवीजन में शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहली दो टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगे, -27 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -54 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये आपके पास फाइनल है। ये भी आंसर ठीक है ये वाला, और ये भी आंसर ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड कि अगर आप इसको क्या करते हैं, सिंपल जो है सिंप्लीफिकेशन पहले करें फिर क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 3 मेथड से हल होता है। अगर वो कहता है प्रोडक्ट रूल से फाइंड करें तो ये आपके पास एफ फंक्शन बन जाएगी पहली ब्रैकेट, दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी, जी वैल्यू बन जाएगी। प्रोडक्ट रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड मेथड एक होता है, अगर मैं बोलूँ इसको क्वोशंट रूल से सॉल्व करें, मीन डिवीजन रूल से सॉल्व करें, तो फिर इसकी पहले डिवीजन बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखें। उसको मैंने सेकंड मेथड का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले देखें आप, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्यूब प्लस 27। सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसमें दो वैल्यूज लिखी हुई, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक x है ना, तो इसका मतलब है एक x 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक एलसीएम एक्स स्क्वायर है, और इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, एलसीएम भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, सेम हो गए तो आंसर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे +1। तो फर्स्ट ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया है वो वैल्यू क्या बन गई है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। अब आपने क्या काम करना है, ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट है x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x क्यूब प्लस 27 के साथ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इस ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व कर दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ क्या ऑपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स, इधर भी क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको f का नाम देंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको g का नाम देंगे। f ओवर g आपने फार्मूला लगाना है, डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल में आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, फार्मूला क्या कहता है कि g का स्क्वायर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये g वैल्यू है, इसका स्क्वायर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लिख देंगे। ये न्यूमिनेटर में g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा, f का आ जाएगा। तो f का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, और f वैल्यू लिख दी है और सेंटर में माइनस आ जाएगा। फिर f वैल्यू एज इट इज लिखेंगे सारी, d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, g का, g की वैल्यू का मतलब है एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो d बाई डी एक्स है इन चार वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट होगा। जब 3 तो कांस्टेंट है ना, x रेज़ पावर 4 के ऊपर ऑपरेट होगा तो पावर लाल लगेगा ना, x की पावर 4 है ना, 4 को पहले लिखेंगे x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। 27 को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट 27 के साथ x मौजूद नहीं है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट सारी एज इट इज लिख देंगे हम, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और डिवीजन में वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर है तो एक्स रेज़ पावर 4 वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास
फर्दर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीन टर्म्स के साथ, तो आपने ये 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नंबर बन जाएगा, 12 बनेगा ना। और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के साथ तो एक्स रेज़ पर 5 बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 क्रॉस 3 क्या बन जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स रेज़ पर 4 बन जाएगा, प्लस 27 आ जाएगा, क्योंकि 1 है ना साथ है, तो 27 इंटू 1 27 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर ने भी मल्टीप्लाई होना है ना, तो प्लस 27 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस इन सब के साइन भी चेंज करेगा और 2x ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई भी होना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 6x रेज़्ड पावर 5 माइनस 6x रेज़्ड पावर 4 माइनस 54x स्क्वायर माइनस 54x वैल्यू। अब x रेज़्ड पावर 5 वाली दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली वैल्यू है आपके पास और एक स्टार्टिंग में लिखी हुई, तो 6x रेज़्ड पावर 5 वैल्यू रह जाएगी, और 9x रेज़्ड पावर 4 एक ये वैल्यू है, और माइनस 6x रेज़्ड पावर ये वैल्यू है, तो 3x रेज़्ड पावर 4 वैल्यू आ जाएगी, प्लस 27x स्क्वायर एक ये वैल्यू है, माइनस 54x स्क्वायर है, तो माइनस 27x स्क्वायर बन जाएगी भाई साल होने के बाद, और x वाली एक ही टर्म है ये लास्ट पे जो लिखी हुई है इसको एज इट इज लिख देंगे, और डिवीजन में x रेज़ पर 4 एज इट इज आ जाएगा। अब हम काम क्या करेंगे, ये जो x रेज़ पर 4 है ना ये हर टर्म के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि होल डिवीजन है ना, तो एक सिंगल टर्म जब भी आए ना तो वो हर टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे ना तो x रेज़ पर 4 एक पावर इधर रह जाएगी, जब कटिंग करेंगे x रेज़ पर 4 और x रेज़ पर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पावर 2 रह जाएगी, और इधर एक x कैंसिल होगा, x क्यूब रह जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें यही आंसर जो है ना आपके फर्स्ट मेथड से भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। फर्स्ट मेथड में भी अगर आप देखेंगे तो यही आंसर है आपका सेम, तो आपके पास ओपन चॉइस है। अब दो मेथड तो मैंने करवा दिए ना, थर्ड मेथड जो है ना मैंने क्या कर समझाया कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन ना करें, अगर आप ये सारी सिंप्लीफिकेशन ना करें तो ये डिवीजन नहीं बनेगी ना, तो आपके पास ये f फंक्शन बन जाएगा, इसको स्टार्टिंग में कह दें ये जी फंक्शन बन जाएगा, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ। तो अगर तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो आप जो मर्जी फिर उसके मुताबिक आपने काम करना है, लेकिन अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप जो मर्जी मेथड से सॉल्व करें। तो बेस्ट मेथड जो है ना आपके पास फर्स्ट मेथड है जो जल्दी हल हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 7 माइनस x। ये सिंपल डिवीजन रूल से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये न्यूमिनेटर में ये जो वैल्यू है इसको हम क्या नाम देंगे, f का नाम देंगे, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको g का नाम देंगे। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, d बाई dx f डिवाइडेड बाई g, f डिवाइडेड बाई g। तो फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, g स्क्वायर एज इट डिवाइड करेंगे, g एज इट इज, f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज, g का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जी एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स और एफ लिख देंगे, सेंटर में माइनस आएगा, फिर एफ वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डी बाई डी एक्स, फिर जी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी ना, अब डी बाई डी एक्स 2 पे ऑपरेट होगा तो 0 बन जाएगा, माइनस 3 एज इट इज आएगा, एक्स पे जब ऑपरेट होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी,
डी बाई डी एक्स जब 7 पे ऑपरेट होगा तो 0 बन जाएगा, x पे ऑपरेट होगा तो 1 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, 7 माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे इंटू 0 माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, तो -3 वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ। सेंटर में क्या है, माइनस है, ये माइनस लिख देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज लिखेंगे, और इधर 0 माइनस 1 तो -1 आ जाएगा, -1 लिख दिया यहाँ। अब हम क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ भी, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। 1 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ तो वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू बन जाएगी -21 प्लस 3x प्लस 2 -3x, प्लस 3x माइनस 3x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -21 प्लस 2 -19 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये आपके पास फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें भी आप देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आप ये सारी वैल्यू लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास डिवीजन रूल ही अप्लाई होना है, ये ऊपर वाली वैल्यू f बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, g बन जाएगी, तो f डिवाइडेड बाई g, ये फार्मूला लगेगा d बाई डी एक्स f डिवाइडेड बाई g। तो हमारे पास सबसे पहले g के डिवाइड करेंगे, g वैल्यू एज इट इज, f का डेरिवेटिव डिवीजन है तो माइनस लगाएंगे, फिर f एज इट इज, g का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है, अब आप यहाँ पे देखें g स्क्वायर डिवाइड करेंगे, g एज इट इज, g की वैल्यू लिख दी है, d बाई डी एक्स, फिर f का लिखना है, ये डेरिवेटिव किसका बन रहा है, f का, तो d बाई डी एक्स इंटू एफ की वैल्यू लिख दी है, सेंटर में माइनस आ जाएगा, फिर f वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका लेना है, g का, तो d बाई डी एक्स, g की वैल्यू लिख देंगे। अब ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी ना यहाँ पे। अब ये जो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा तो पावर लॉ अप्लाई होगा, तो 2x आंसर आ जाएगा, -10 एज इट इज आ जाएगा, x पे ऑपरेट होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उस पे ऑपरेट होगा 0 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज, और नेक्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज लिखेंगे, और x क्यूब पे जब d बाई डी एक्स ऑपरेट होगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, x पे ऑपरेट होगा तो 1 बन जाएगा, सेंटर में माइनस और माइनस लिख देंगे, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे हम। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाली फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगी ना, 2x भी एज इट इज आ जाएगा, -10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा, और माइनस, और ये नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आपने या माइनस लिखें, और यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है ना हमारे पास वो है, दोनों ब्रैकेट को आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, तो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म के साथ भी, तो ये 3 वैल्यूज आपके पास सब बन गई। फिर उसके बाद काम क्या करना है आपने, -1 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू के साथ भी, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ भी, फिर इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ भी, और इसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आपके पास 6 वैल्यूज बन जाएंगी, फर्स्ट 3 ये वैल्यूज हैं, नेक्स्ट 3 ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब आपने काम क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये वाली ब्रैकेट जो है एज इट इज है ना, ये लिखी थी, और इसको सॉल्व किया, ये आंसर है। अब इसको सॉल्व करना है, 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर 4 -10, सॉरी ये x क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इन दोनों के साथ,
आप इधर से इधर कर लें या इसको पिक कर लें, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें। तो एक्स क्यूब को जब पिक करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो टर्म्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह माइनस एक्स को जब पिक करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये दो वैल्यूज बन जाएंगी। और सेंटर में माइनस है तो ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो हर टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस 10x और माइनस 10x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x रेज़्ड पावर 4 ये वाली टर्म है और इधर क्या है, एक ये टर्म है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स रेज़्ड पावर 4 रह जाएगा, माइनस 10x क्यूब और इसी तरह प्लस 30x क्यूब, प्लस 20x क्यूब रह जाएगा, माइनस 2x माइनस 6x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखें, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो माइनस 5x स्क्वायर रह जाएगा। तो माइनस 2x स्क्वायर के साथ जब ऐड करेंगे तो माइनस 7x स्क्वायर बन जाएगा। और कांस्टेंट टर्म पीछे एक ही रह जाती है 2, वो एज इट इज आ जाएगी और डिवीजन वाली वैल्यू भी एज इट इज। ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसको भी दो मेथड से हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है ना वो थोड़ा सा इजी है। फर्स्ट मेथड में आप देखें, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू लिखी है, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेज़ पावर 4 के साथ भी डिवाइड करेंगे और सेकंड टर्म के साथ भी डिवाइड कर देंगे, 1 के साथ भी डिवाइड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पावर में इधर 2 रह जाएगा न्यूमिनेटर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर पावर में आंसर 1 रह जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, इसको फर्दर फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू लिखी है, एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे एक्स रेज़्ड पावर माइनस 2 वैल्यू बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स वाई के साथ भी ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी, प्लस 2 को पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और उसके साथ क्या लिख देंगे हम, एक्स रेज़ पावर माइनस 2 लिख देंगे। और एक्स स्क्वायर के ऊपर जब आप ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑपरेटर जब ऑपरेट होगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, एक्स का एक्स के हिसाब से 1 बनेगा, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा। आप यहाँ पे x की पावर क्या है, माइनस 2, तो पावर माइनस 2 को पहले लिखेंगे और x की पावर माइनस 2 माइनस 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 बन जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये कोफिशिएंट आ जाएगा, और x रेज़्ड पावर माइनस 2 माइनस 1, तो x रेज़्ड पावर माइनस 3 वैल्यू बन जाएगी। अब इसको आप डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करेंगे, पावर नेगेटिव है ना, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे हम, तो 2x प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बन जाएगा। अब आप एलसीएम अगर इनका ले ना तीनों टर्म्स का, तो एक्स क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो 2x रेज़्ड पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2, आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखें आप इसी क्वेश्चन का, क्योंकि डिवीजन है ना, तो आप डिवीजन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू लिख दी है, और यहाँ पे देखें ऊपर वाली वैल्यू जो है एफ के बराबर है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, जी के बराबर है। तो डिवीजन रूल अगर आप लगाएंगे तो फार्मूला क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई जी। सबसे पहले फार्मूले में मैंने क्या बात समझाई है, आपने जी स्क्वायर डिवाइड करना है, जी एज इट इज एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव आ जाए। अब आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट काम फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें जी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी न्यूमिनेटर, फिर एफ प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो डी बाई डी एक्स एफ की वैल्यू लिख दी है, सेंटर में माइनस आ जाएगा, फिर एफ वैल्यू एज इट इज
जी प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ जी, डी बाई डी एक्स, और जी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो डी बाई डी एक्स है ये इन तीनों पे ऑपरेट होना है। फर्स्ट पे ऑपरेट होगा तो 4x³ हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। x³ पे जब ऑपरेट करेंगे तो 3x² बन जाएगी वैल्यू, और 1 पे जब ऑपरेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज, और नेक्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज लिख देंगे सारे, और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, x² एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 4x³ प्लस 2 क्रॉस 3 6x² बन जाएगा, माइनस 2x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीन टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टू टर्म बन जाएंगे। फिर माइनस है, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे ना तो माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर लेने आप, डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ पावर 4। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास आंसर जो है ना एक्सेप्टेबल है, ये वाला भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये वाला 2x कॉमन ले लें या सिंपल x कॉमन। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, जैसे ही x कॉमन लेंगे तो x जो है इसके साथ जब कैंसिल होगा x रेज़ पावर 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू फिर डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगी, x³ रह जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप x³ को तीनों के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक और रिजल्ट भी बन सकता है, जो अब मैंने फर्स्ट मेथड में बात समझाई है, ये वाला आंसर फिर बन जाएगा। तो ये वाला आंसर तो प्रूफ हो गया ना। अगर इसको बनाना है तो आप x³ को हर टर्म के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा सेकंड मेथड के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसको भी आप दो मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन आसान जो है ना वो मैं करा रहा हूँ, एक ही मेथड से करते हैं हम। सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिए 10 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो है ना वेरिएबल वाली सारी टर्म है। ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको जब आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर इधर +9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू 10, क्योंकि कांस्टेंट है इसको पहले लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड पावर 3 -10 होल पावर -9। ये 10 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे पावर लॉ आपने अप्लाई करना है। अब पावर लॉ जो है ना वो आप समझ लें, यहाँ पे वो क्या होता है। पावर लॉ जर्नल जो है ना वो इस फॉर्म में होता है, डी बाई डी एक्स फंक्शन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हो, फंक्शन लिखा हो, और होल पावर n हो। तो हम कहते हैं कि n को पहले लिख लें, फंक्शन की पावर जो है ना रिड्यूस कर देंगे। कितनी रिड्यूस करनी है, 1, n-1 लिख देंगे, और साथ डेरिवेटिव आएगा इसी फंक्शन का। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली वैल्यू, ये है फंक्शन के बराबर, और ये जो पावर में -9 आ रहा है ना, ये n के बराबर है। तो सिंपल काम फिर क्या करना है, इस फार्मूले की मदद से, ये देखें n है तो क्या लिख दिया, -9 लिख दिया। ये 10 तो बाहर वाला लिखे ना, -9 की n की जगह -9 लिखा है, फिर फंक्शन है फार्मूले के मुताबिक, फंक्शन की वैल्यू लिख दी है, फंक्शन की पावर क्या है, n-1, तो -9 -1 लिख दिया। फिर क्रॉस या डॉट लिख लें, डी बाई डी एक्स लिख दिया, और साथ क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। अब आप यहाँ पे देखें, 10 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा। x³ -10 होल पावर क्या वैल्यू बन जाएगी, -9 -1 क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगी वैल्यू। और क्रॉस डी बाई डी एक्स ने ऑपरेट होना है x³ के ऊपर। पावर लॉ के मुताबिक 3 पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे, 3x² बन जाएगा, और -10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। और
ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। अब 3 को जब -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -270। एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दी है और ये वाली ब्रैकेट कर लिख दी है सारी। अब इस ब्रैकेट की पावर क्या है, -10 है, तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -270 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब -10 होल पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x प्लस -2। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, dy/dx। राइट साइड पे न्यूमिनेटर वाली वैल्यू f और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू g। तो डिवीजन रूल आपने अप्लाई करना है। अब हमारे पास डिवीजन रूल क्या होता है, d/dx f डिवाइडेड बाई g। तो सबसे पहले g स्क्वायर डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर में g एज इट इज आ जाएगा, f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज, g का डेरिवेटिव। अब आप सिंपल काम क्या करेंगे, g स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 3x - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले डिवाइड कर फिर g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा, f का, तो f की वैल्यू लिख देंगे माइनस f वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, g का, तो g की वैल्यू लिख देंगे। अब 3x - 2 एज इट इज आ जाएगा, d/dx ने ऑपरेट होना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर भी है। यहाँ पे फार्मूला आपकी हेल्प करेगा, पावर लॉ का जनरल फार्मूला। 2 को पहले लिखेंगे, फिर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी पावर 2 है तो 2 को पहले लिखा है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 डॉट, फिर ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव साथ आ जाए और सेंटर में माइनस एज इट इज आ जाए। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे और 3 भी एज इट इज आएगा। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। अब ये 2 भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर क्या बन जाएगी, 2 - 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, और 3 प्लस 1 तो आंसर 3 वैल्यू आ जाएगी, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी यहाँ। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू लिखी हुई है, ये 2 है और ये क्या बनेगा, 2x बनेगा, 2 क्रॉस 2x क्या बन जाएगा, 4x, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लिख दिया एक्स के प्लस 1 माइनस एज इट इज आ जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट आपने एज इट इज लिखनी है, और इस 3 को पहले लिख दिया जस्ट, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, मैंने मल्टीप्लिकेशन की, मैंने सबसे पहले जो है कॉमन देखा। अगर आप गौर से देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 के साथ यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 के साथ है यहाँ पे है, तो इसका मतलब एक पावर कॉमन आ सकती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, ये 4x वैल्यू आ जाएगी, और साथ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, 3x - 2 आ जाएगी, ये लिख दी है। फिर सेंटर वाला माइनस आ जाएगा, और 3 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक पावर तो कॉमन चली गई है, पीछे एक पावर अभी रहती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर के साथ, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 4x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, -3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ये टोटल 4 टर्म बन जाएंगे। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। ये भी आपने डिवीजन रूल से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के दो तीन मेथड है। एक मेथड है जैसे लिखा हुआ वैसे ही स्टार्ट करते हैं। एक मेथड है पहले आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, मतलब दोनों को स्क्वायर ओपन कर लें। फिर एक और मेथड है कि आप इन दोनों का स्क्वायर जो है ना होल कंबाइन कर लें। ये तीन मेथड से हल हो सकता है, लेकिन मैंने सिंपल जो है जैसे लिखा हुआ वैसे स्टार्ट कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें फार्मूला जो है डिवीजन रूल का लगेगा ना, ऊपर वाली वैल्यू एफ है और नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास जी है। तो डिवीजन रूल जो है ना आपने अप्लाई कर लेंगे। अब डिवीजन रूल क्या होता है, यहाँ पे जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, फिर जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा एफ का, तो एफ की वैल्यू मैंने लिख दी है माइनस सेंटर में आएगा। फिर एफ वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा जी का आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, ये फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज लिख देंगे ना, तो यहाँ पे x प्लस वन होल स्क्वायर है, पावर रहा लगेगा, पावर टू है इसको पहले लिखेंगे, x प्लस वन की पावर क्या रह जाएगी टू माइनस वन। फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा, x प्लस वन का डेरिवेटिव साथ आ, सेंटर में माइनस है वो एज इट इज, ये फर्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज लिखेंगे हम। तो डी बाई डी एक्स इस पूरी वैल्यू के ऊपर ऑपरेट होगा। पावर टू है तो पावर ला लगेगा, पावर को पहले लिखेंगे x माइनस वन होल पावर टू माइनस वन लिख लेंगे हम। फिर अंदर जो वैल्यू है x माइनस वन इसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी ना, टू इंटू एक्स प्लस वन होल पावर क्या आ जाएगी वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो डी बाई डी एक्स है एक्स पे भी ऑपरेट होगा तो आंसर वन देगा, वन पे ऑपरेट होगा तो जीरो हो जाएगा। माइनस एज इट इज आ जाएगा जी, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे हम, टू भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल पावर क्या बन जाएगी वन, वो लिख देंगे हम, वन लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो एक्स माइनस वन लिख देंगे डायरेक्ट। डी बाई डी एक्स एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो वन आंसर आएगा, वन पे ऑपरेट होगा तो जीरो आ जाएगा, वन माइनस जीरो लिख देंगे। डिवीजन वाली वैल्यू जो है एज इट इज लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है काम, सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मैंने बाद में लिख दी है। ये जो अंदर वैल्यू क्या बन रही है टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन बनेगा ना, वन प्लस जीरो है तो वन बन जाएगा, तो टू इंटू एक्स प्लस वन ये पहले लिख दी है यहाँ पे, और ये वाली ब्रैकेट जो है मैंने बाद में लिख दी है। सेंटर में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखें टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू वन बन जाएगा, तो टू इंटू एक्स माइनस वन को पहले लिख दी है और एक्स प्लस वन और स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, कॉमन आपने लाजमी देखनी है। एक तो टू आ रहा है ना, इधर भी है और यहाँ पे भी है। एक्स प्लस वन यहाँ पे पावर वन के साथ है और एक्स प्लस वन पावर टू के साथ है, और x माइनस वन यहाँ पे पावर वन के साथ है, यहाँ पे x माइनस वन पावर वन के साथ। इसका मतलब है टू भी कॉमन आएगा और एक दफ़ा x प्लस वन भी कॉमन आएगा और एक दफ़ा x माइनस वन भी कॉमन आएगा। जब ये तीन वैल्यूज कॉमन आएंगी तो रिमेनिंग इधर x माइनस वन पावर टू के साथ है, तो एक पावर जब बाहर जाएगी तो एक पावर रह जाएगी, सेंटर में माइनस आ जाएगा। और इसी तरह x प्लस वन पावर टू के साथ है ना, तो एक पावर जब कॉमन जाएगी तो x प्लस वन एक पावर रह जाएगी। अब फर्दर क्या करेंगे, ये टर्म आपस में एक जब कैंसिल होगी तो पावर थ्री रह जाएगी डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वन और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, x माइनस वन आ जाएगी, माइनस इन दोनों में साइन चेंज करेगा, माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू को नेक्स्ट स्टेप में टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड,
अब एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव। ये बात ध्यान में रखनी है, डी वाई बाई टी एक्स, ये आपने फाइंड करना है। ये फाइंड तब करना है किस पे, इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करना है। अब अगर आप क्वेश्चन गौर से देखें ना, तो ये तो फंक्शन दिया हुआ है ना आपको सारा, और ये पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1, मतलब पॉइंट का एक पोर्शन दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अगर आपने पूरा पॉइंट फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो x और y मिलके एक पॉइंट बना देंगे। ये बात ध्यान रखें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब इसको आप डिवीजन रूल से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया, x को दोनों पे डिवाइड कर दिया, 4x के साथ भी डिवाइड किया और 1 के साथ भी डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड किया है तो x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 4 रह जाएगा, -1 ओवर x वैल्यू रह जाएगी। अब y इज इक्वल टू 4 -1 ओवर x को लिख लेंगे x की पावर -1, क्योंकि डिवीजन में x की पावर क्या है, +1 है ना, तो जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, तो d बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 4 माइनस d बाई डी एक्स इंटू एक्स रेशो -1। अब 4 तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, और x की पावर क्या है, -1 है, तो पावर है -1, तो पावर को पहले लिखेंगे, -1 को पहले लिख लेंगे, डॉट x की पावर -1, पावर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को, तो -1 साथ ये आ जाएगा, ये -1 एज इट इज आ गया, फिर -1 साथ लिखना है। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव फिर क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म बनेगी, तो ये x की पावर क्या लिखी हुई है, -1 तो -2 हो जाएगी। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में शिफ्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब ये डेरिवेटिव डिजायर फाइंड हो चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन चुकी है। अब एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर अगर आपने चेक करनी है तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, और साथ क्या लिखना है, छोटा सा, एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इधर x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू +1 आंसर आ रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू -1, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द इंडिकेटेड पॉइंट। सबसे पहले आपने लिखना है कि y इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है इसको न्यूमिनेटर पर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पावर +1 है तो उधर जा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, 54 लिखेंगे हम सबसे पहले, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पावर क्या है, -1, पावर पहले लिखेंगे, फिर फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर क्या बन जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर ये जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x लिख देंगे। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ, तो -54, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर क्या हो जाएगी, -2, साथ 2x आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -54 के साथ,
और ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव, पावर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे, पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -108x वैल्यू बन जाएगी। अब आपने काम क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 पे आपने चेक करना है टेंजेंट, मतलब डेरिवेटिव। तो dy बाई dx एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, एट x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या लिखेंगे, -108x की जगह 2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र है तो 2 का स्क्र प्लस 1 होल स्क्र आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -216 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 आ जाएगा होल स्क्र आ जाएगा। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्र क्या हो जाएगा, 25। फाइनल आंसर ये वाला बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो आपने सिंपल जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये आपके पास f फंक्शन बन जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा, g का स्क्वायर डिवाइड करेंगे, g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ g आ जाएगा। फिर x प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। ये जो d बाई डी एक्स है, इसने ऑपरेट होना है 2x पे भी और 5 पे भी। 2 तो एज इट इज आ जाएगा, x पे ऑपरेट होगा तो 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, x पे जब d बाई डी एक्स ऑपरेट होगा तो 1 आ जाएगा, 2 पे ऑपरेट होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 तो 2 वैल्यू बन जाएगी। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ भी और 2 के साथ, 2x प्लस 4 हो जाएगा। और इसी तरह 1 प्लस 0 1, 1 जब इस वैल्यू के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू रहेगी। बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर लेंगे, -2x -5, तो -2x प्लस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -5 और प्लस 4 आपस में सॉल्व होंगे तो -1 बन जाएगा। डिवीजन में जो वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 एज इट इज आएगा। डिवीजन में क्या वैल्यू लिखी हुई है, x प्लस 2, x की जगह 1 लिख लेंगे प्लस 2 होल स्क्वायर है। अब 1 प्लस 2 आंसर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। आंसर क्या बनेगा, -1 डिवाइडेड बाई 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें भी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट इंडिकेटेड पॉइंट। अब x इज इक्वल टू 0 पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप प्रोडक्ट टू सॉल्व लगा लें स्टार्टिंग में, या आप y को पहले क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। अब आप यहाँ पे लिखें, ये लिखा होगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब -1, सॉरी -6। आप 2 एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट को का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब -6। आप फर्स्ट टर्म जो है, सॉरी एक्स क्यूब को पिक करेंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, ये टर्म आ जाएगी। फिर एक्स क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। फिर -6 को पिक करेंगे, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 एक्स रेज़्ड पावर 1/2 आ जाएगी। -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 तो एज इट इज आ जाएगा, x की पावर है 1/2, इधर है x की पावर 3/2। तो दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 प्लस 1/2 एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, -12 एक्स रेज़्ड पावर -1/2 एज इट इज, -6 भी एज इट इज। अब 2 एज इट इज आएगा, x की पावर यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1/2, तो ये 7/2 वैल्यू बन जाएगी, प्लस एक्स क्यूब -12 एक्स रेज़्ड पावर 1/2, -6 एज इट इज लिख देंगे। अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जब आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड पावर
7/2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 डी बाई डी एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स रेस्ट पावर 1/2 लिखेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स और 6 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या बन जाएगा 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे, एक्स की पावर क्या है 7/2, तो 7/2 को पहले लिखेंगे और एक्स की पावर 7/2 माइनस 1 लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 एज इट इज आ जाएगा, एक्स की पावर क्या है 1/2, पावर लॉ अप्लाई करेंगे 1/2 को पहले लिखेंगे और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 लिखेंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा, 6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें 2 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, तो 7x रेस्ट पावर 7/2 एक्स की पावर 7/2 माइनस 1, जब इनको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या रह जाएगी 5/2 रह जाएगी, प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा 12 के साथ, 6 टाइम माइनस 6 एक्स रेस्ट पावर क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगी। अब 7x रेस्ट पावर 5/2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6 और x की पावर यहाँ पे क्या है माइनस 1/2, अगर पॉजिटिव बनाना हो तो हम डिवीजन में शिफ्ट करेंगे और पावर 1/2 का मतलब होगा अंडर रूट, तो मैंने ये क्या लिख दिया -6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स लिख दिया यहाँ। अब आपने x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये 0 पुट कर दिया, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, -6 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 0, तो ये फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा अनडिफाइंड बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर ऊपर नंबर लिखा हो ना और नीचे आपके पास क्या हो 0 हो, तो हम क्या कहते हैं अनडिफाइंड, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की जगह क्या पुट किया है 0 पुट किया है ना आप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आ रहा है अनडिफाइंड। यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, और इसके नोट्स भी जो है ना पीडीएफ की शक्ल में मैं इंशाल्लाह जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेंगे नोट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।